देखिए, ये क्वेश्चन जो है 2022 का पेपर का है, ठीक है? और पेपर का सेट कितना है 346 जीई, ठीक? क्वेश्चन नंबर 4th का खा पार्ट है। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास ये डायग्राम दिया गया है पूरा बना के, और आपसे पूछा जा रहा है कि जो धाराएं हैं I, I1, I2 और I3 का मान क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है? यहाँ पर खेल सारा का सारा डायोड का है। किसका है? डायोड का है। एक डायोड ये लगा हुआ है, एक डायोड ये है और एक डायोड ये है, 3 डायोड लगे हुए हैं। तो डायोड के विषय में क्या पता होना चाहिए? डायोड के विषय में ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास ऐसे कभी भी डायोड बन के आता है, ठीक है? ऐसा कभी भी डायोड बन के आता है, ऐसा कभी भी डायोड बन के आता है, ये डायग्राम में अगर बना हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हमारे पास बैटरी का पॉजिटिव सिरा, ये हमारा P होता है, जो ये तीर की ट्रायंगल बना होता है, ये P होता है, और ये जो होता है ये N होता है। पीएन जंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीएन जंक्शन, ठीक है? तो अगर हमेशा याद रखना, अगर ये बैटरी का पॉजिटिव सिरा, अब पॉजिटिव कैसे पता चलता है? जो बैटरी का बड़ा सिरा होता है, जो बड़ा बना होता है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा बना होता है वो निगेटिव होता है। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव सिरा इस पे कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, तो ये एक तरीके से वायर का काम करेगा। समझ रहे हैं ना? क्या बात याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है। अगर बैटरी का पॉजिटिव सिरा पी के साथ कनेक्ट है तो ये एक वायर के तरीके फ्लो काम करेगा और इससे करंट फ्लो होगी, ठीक है? अगर इसका उल्टा हो जाए, उल्टा होने का सेंस ये है कि अगर बैटरी का हम क्या करें, बैटरी को नेगेटिव सिरे को हम पी से जोड़ देते हैं, तो इस केस में यहाँ पर ओपन सर्किट हो जाता है और करंट फ्लो नहीं होती है, करंट फ्लो नहीं होती है। दो बात याद रखनी है। पहली बात, अगर बैटरी का पॉजिटिव सिरा पी जंक्शन से जुड़ा है तो करंट फ्लो होगी और वो तार जो डायोड लगा हुआ है एक वायर की तरीके काम करेगा। दूसरी बात, अगर बैटरी का नेगेटिव सिरा किससे कनेक्ट है? पी जंक्शन से, तो कभी भी करंट फ्लो नहीं होगी, वो ओपन सर्किट के तरीके काम करने लगेगा। यही यूज होना था, बाकी कुछ नहीं यूज होना है। और बाकी तो किरचॉफ के नियम का ही यूज है। देखो सबसे पहला काम क्या है हमारे पास, यहाँ से करंट फ्लो हुई हमारी I1, ये हमारा क्या है? ये हमारा P है और ये हमारा N है। क्या है? ये N कौन सा जंक्शन है? NP जंक्शन है, ठीक है? यहाँ पर क्या हुआ है, ये बैटरी हमारे पास लगी हुई है। बैटरी का जो बड़ा वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव है। अब ये बैटरी का पॉजिटिव सिरा किसके साथ कनेक्ट हो रहा है? ये जो लाइन होती है N होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारे पास N के साथ पॉजिटिव कनेक्ट हो रहा है, P के साथ कौन सा कनेक्ट हो रहा है? निगेटिव। पीछे साइड पे आओगे तो P का निगेटिव आएगा ना इसके साथ। तब इसमें क्या होगा? ये हमारा ओपन सर्किट के तरीके काम करेगा, यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगी और I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो एक पार्ट तो ये हो गया, I1 हमने निकाल लिया, ठीक है? दूसरी बात, अब इसके बाद हमारा नया डायग्राम क्या बन जाएगा? नया डायग्राम हमारा ऐसे कुछ बन जाएगा। तो नया डायग्राम हम बना लेते हैं सोल्यूशन में, ठीक है? नए डायग्राम में हम क्या करेंगे, इस वाले को जब यहाँ पर कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रही है, जब यहाँ पर कोई करंट नहीं फ्लो हो रही, तो ये वाला पार्ट हम हटा दें तो कोई मतलब नहीं होगा। इस वाले पार्ट को हम हटा सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? क्यों नहीं करंट फ्लो हो रही है? करंट इस वजह से नहीं फ्लो हो रही है क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव सिरा N के साथ जुड़ा है, जबकि उसको जुड़ना किसके साथ था? P के साथ। जबकि निगेटिव सिरा किसके साथ जुड़ा है? P के साथ। इसको किसके साथ अटैच होना था? N के साथ। तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगी और करंट 0 होगी। तो I1 की वैल्यू 0 होगी, I1 बराबर 0 एम्पियर, क्योंकि पीएन जंक्शन का पॉजिटिव सिरा N के साथ जुड़ा है, जिससे डायोड क्या कहते हैं? डायोड क्या काम करेगा? क्लोज क्या कहते हैं? क्लोज को क्या कहते हैं? ओपन। ओपन को क्या कहते हैं? खुला। खुला हो जाए, डायोड ओपन हो जाएगा और करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है? धारा फ्लो नहीं होगी, धारा प्रवाह नहीं होगा। ये बात लिखोगे तब भी ठीक, नहीं लिखोगे आप इसे काट के दिखा दोगे कि ये कहानी है, इस वजह से यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रही है, ठीक है? तो हमारा नया डायग्राम क्या बन जाएगा? ये वाला हटा दो। ये जब हटा देंगे तो नया डायग्राम हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक? ये ऐसा बन गया। अब सुनो, अब ये क्या है? ये हमारे पास पॉजिटिव सिरा है, इसके साथ कनेक्ट है। जब इसके साथ कनेक्ट है तो ये एक वायर के तरीके काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो P है,
जो P हमारा है, जो P जंक्शन है वो किसके साथ कनेक्ट है, पॉजिटिव के साथ, तो ये हमारा एक वायर के तरीके काम करेगा, तो हम इसको एक वायर मान सकते हैं। यहाँ पर भी क्या, इसको हम वायर बना देते हैं, ठीक है। तो आप डायग्राम दूसरा बना लेना, यहाँ पर भी वही कहानी है, ये P हमारा है और ये हमारा N है, ये पॉजिटिव सिरा जुड़ा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वायर के तरीके काम करेगा, तो ये वायर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, A B C D E F, ठीक है, ये हमारे पास बन गया। अब देखो यहाँ पर दो तरीके हैं, एक तरीका ये है हमारे पास कि हम क्या करें कि इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लें, इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, फिर उसके बाद ये सीरीज पे लग जाएगा, तो एक तरीका ये है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, जो हमारे पास करंट फ्लो हो रही है आई, ये आई यहाँ से निकली थी, ठीक है, ये पता चल जाएगी। दूसरा सबसे बेस्ट तरीका है किरचॉफ के नियम को यूज करो। किसका नियम, किरचॉफ के नियम का। किरचॉफ के नियम को यूज करते हैं और एक लूप ये बना लेते हैं, एक लूप ये बना लेते हैं, और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो करते हैं। तो सबसे पहले किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ करंट लॉ लगा देते हैं। पहले किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ के करंट लॉ को किस पे लगाएंगे, करंट लॉ को जब लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, आई करंट हमारे पास जो होगी वही आई करंट हमारे पास यहाँ पर आएगी, ठीक है। ये करंट हमारे पास यहाँ आई, ये करंट हमारे किस पे डिवाइड हो गई, एक हमारा I2 पे, एक I3 पे, तो हमारे पास आई क्यू जो हो जाएगी I2 प्लस I3 होगी। पहली करंट जो I1 थी वो 0 एम्पियर निकल आई, क्यों निकली ये बता दिया हमने, ठीक है, इसको रिवाइज करके देख भी सकते हैं। तो एक समीकरण ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये तो वोल्टेज, ये हमने करंट नियम लगा लिया। किरचॉफ ने ये बताया था जो करंट हमारे पास सर्किट से निकला है वही करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ये वापस जब जाएगा तो ये यही करंट वापस जाएगा, तो यहाँ पर जब वापस आएगा तो यही करंट हमारा वापस भी होने वाला है, ठीक है। अब नियम लगाते हैं, किरचॉफ वोल्टेज नियम, किरचॉफ, ये K का मतलब है किरचॉफ, V का मतलब है वोल्टेज और L का मतलब है लॉ। किरचॉफ वोल्टेज नियम, लूप कौन सी है, लूप पहली लूप ले लेते हैं ABCDA, लूप फर्स्ट, इसको मान लेते हैं पहली लूप, इसको मान लेते हैं सेकंड लूप, लूप फर्स्ट, और लूप का नाम भी लिख देते हैं। क्या है लूप का नाम, ABCD और A, ये हमारे पास पहली लूप है, ABCDA, ये वाली जो लूप है पहली लूप है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं मोशन कर लेते हैं, हमको ऐसे चलना है, ठीक है, जैसे हमारे पास करंट फ्लो, ये करंट जा रही है, ऐसे मूव कराएंगे। अब ऐसे मूव कराएंगे, चलो मूव कराते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमारे चलने की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, हमारे चलने की डायरेक्शन ऐसे है और करंट भी ऐसे ही फ्लो हो रही है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो I2 किस पे जा रही है, 50 पे, तो यहाँ पर I2 इंटू 50, ये सेम करंट है, इस वजह से पॉजिटिव है। अब यहाँ पहुंचे, जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ पर कौन सी करंट आ रही है, यहाँ पर करंट हमारे पास I आ रही है, और I क्या है, यहाँ पर हमारे पास करंट I2 थी, यहाँ पर करंट I पहुंची है, और I क्या हो जाएगा, I इंटू 100, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, देखो जब हम ऐसे मूव करके जाएंगे तो हमारे पास बैटरी का कौन सा सिरा आएगा, निगेटिव सिरा आएगा। बैटरी का हमारे चलने की डायरेक्शन में कौन सा सिरा आया, पहले निगेटिव आया, जब निगेटिव आया तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, कितना है 20 है, बराबर 0। देखो ये नियम क्या था, किरचॉफ ने ये एक नियम बताया, दो नियम बताए थे। पहला नियम ये बताया था कि जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, जितनी करंट बैटरी से निकली है वही करंट वापस जाएगी, तो यहाँ पर इन दोनों का सम कितना होगा वो हमने बता दिया, I है, फिर यही करंट वापस हो गई। ये तो डिस्ट्रीब्यूशन था किरचॉफ के करंट नियम का। वोल्टेज नियम क्या कहता था, वोल्टेज नियम ये बोला था किरचॉफ का, यानी किरचॉफ ने बोला था, किरचॉफ ने बोला था कि कोई भी बंद लूप हो, कोई भी बंद लूप हो, उसमें जो भी वोल्टेज होगा उसका एल्जेब्रिक सम 0 होगा। क्या बोला था कि कोई भी हमारे पास लूप हो, ये लूप है एक, ये बंद पृष्ठ है, इसमें जितनी भी वोल्टेज है, जितना भी वोल्टेज है, इन सब वोल्टेज का सम कितना होगा, इन सब वोल्टेज का सम हमारे पास होगा, एल्जेब्रिक सम 0 होगा। तो वही हमने यूज किया यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो I1, I की जगह हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से I की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 50 I2 प्लस I1 की जगह हम लिख देते हैं, I की जगह क्या लिख देंगे, I2 प्लस I3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 I2 प्लस I3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। चलो इसको पहले 10 से डिवाइड भी कर सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, 50 I2 प्लस कितना हो जाएगा 100 I2 प्लस 100 I3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। अब 10 से इसको ऐड करो, कितना आ जाएगा 150 I2 प्लस कितना आ जाएगा ये 100 I3, ठीक है, ये I3 है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से 15
I2 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 I3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? सॉल्व करके जब हमने पूरा रिजल्ट निकाला तो ऐसे निकल आया, ठीक है। तो पहले में लगा दिया, पहले में किरचॉफ का जो हमारे पास वोल्टेज नियम था उसको लगा दिया। अब दूसरी लूप देखते हैं, ये लूप है, इस लूप पे भी हम किरचॉफ के वोल्टेज नियम का यूज करते हैं। तो लूप सेकेंड, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और लूप कौन सी है, लूप सेकेंड लूप पे हम किरचॉफ को वोल्टेज नियम लगाते हैं। तो यहाँ पर इस लूप का नाम क्या है, डी सी, या फिर यहाँ से स्टार्ट करें डी सी एफ ई, या फिर सी डी ई एफ सी, ऐसे कर दो, सी डी ई एफ सी। क्या है लूप, सी डी ई एफ सी। तो ये हमारे पास लूप हो गई, सेकेंड लूप हो गई। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट, क्या करना है हमारे पास, हम मान लेते हैं डायरेक्शन आपके ऊपर डिपेंड है, जैसे मानना है मान सकते हैं। तो हमने मान लिया कि हमारे पास जो हमको चलना है इस बार एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हमको ऐसे चल के जाना है, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है, I2 है, और ये किसके साथ है, 50 के साथ है। तो I2 × 50, तो ये ओम के नियम से वोल्टेज हो गया। अब यहाँ पे हमको ऐसे मूव करना है, और करंट हमारे पास कैसे आ रही, उल्टा आ रही। हम ऐसे मूव करना चाहते हैं, करंट ऐसे मूव करना चाहती है, करंट डायरेक्शन ये है, हमारी डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, I3, और कितना हो जाएगा 150 बराबर क्या होगा 0, क्योंकि कोई बैटरी नहीं लगी है यहाँ पर। चलो अब यहाँ से क्या है, 50 से डिवाइड कर दो, और यहाँ से हमारे पास I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 टाइम्स I3। ये बात समझ में आई? 50 से डिवाइड करेंगे और इस वाले भाग को इधर भेज देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये इक्वेशन क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ठीक है। अब देखो I1 की वैल्यू पहले ही हम निकाल चुके हैं, 0 आई है, ठीक है। I2 और I3 एक ये रिलेशन है, और एक रिलेशन ये है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, I2 की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, तो I3 निकल आएगा। तो समीकरण नंबर 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से इनका यूज करना है। चलो यहाँ पर यूज करो, I2 की वैल्यू हमें रखना होगा यहाँ पर, तो 15, I2 की वैल्यू कितनी है, I2 की वैल्यू हमारे पास है 3I3, तो यहाँ पर 3I3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास I2 हो गया, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। फिर कितना है, प्लस 10I3 है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करो 15, ये मल्टीप्लाई करो, 15 होगा, 15 और 10 कितना होगा, 25 होगा। तो 25I3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, यहाँ से हमारे पास I3 की वैल्यू आ जाएगी 2/25 एम्पियर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एम्पियर आ जाएगी। तो ये एक आंसर हो गया। अब इसको अगर और मॉडिफाई करना चाहते हो तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिलहाल हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, कोई गलत नहीं है, ये भी आंसर आपका है। चलो अब इसके बाद बढ़ो, अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 पे आ जाओ, ठीक है। समीकरण 3 पे, 3 से, समीकरण 3 से आओगे, क्या आएगा, I2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 3 टाइम्स I3 की वैल्यू कितनी है, ये है, इंटू 25, 2/25, ठीक है। ये 25 कैसे आया, 15 और 10 25 हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6/25, ये एम्पियर आ जाएगी। तो I2 कितना आ गया, 6/25 एम्पियर। तो एक ये आंसर आ गया, ठीक है। अब सुनो, अब क्या निकालना है, I की वैल्यू, I इज इक्वल टू, समीकरण नंबर 1 से लिख दो, समीकरण 1 से जब समीकरण 1 का यूज करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, I इज इक्वल टू I2 प्लस I3, I2 वैल्यू कितनी है, I2 की वैल्यू हमारे पास 6/25, और I3 की वैल्यू कितनी है, प्लस 2/25। सॉल्व करो, कितना आएगा 25 डिवाइड बाई 8, हमारे पास I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/25 एम्पियर, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, और एक आंसर हमारा 0 है, ठीक है। तीनों आंसर देख लो। अब सुनो, ये तो आंसर ठीक है, लेकिन अगर आपको पॉइंट में आंसर निकालना है तो इसके लिए देख लो, यहाँ साइड पे दिखा दे रहे हैं, ये तीनों आंसर सही है। अगर आपको पॉइंट में निकालना है तो उसका भी देख लो। जैसे हमारे पास क्या है, I1 की वैल्यू कितनी आई थी, 0 एम्पियर। I की वैल्यू कितनी आई थी, I की वैल्यू हमारे पास आई है 8/25। इसमें क्या कर सकते हो,
इसमें हम इसको जब डिवाइड करना चाहते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 4 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 100, ऊपर कितना आ जाएगा 32, नीचे कितना आएगा 100। यहाँ से आई की वैल्यू कितनी निकाल सकते हो 0.32 एम्पियर। ये भी आंसर आपका सही है, ठीक है, ये मत कंफ्यूज होना कि ये आंसर नहीं सही। दूसरा I1 की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, 0 एम्पियर है, क्यों है, क्योंकि ये डायोड का खेल था यहाँ पर। अब I2 निकालोगे कितना है, I2 की वैल्यू हमारे पास है 6/25 है। फिर यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, ऊपर कितना आ जाएगा 24, नीचे कितना आ जाएगा 100, पॉइंट लगा दो, तो I2 कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0.24 एम्पियर, तो ये भी सही आंसर है, ठीक है। इसके बाद I3 निकालो कितना है, I3 निकालना है, I3 कितना है 2/25, फिर यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, ऊपर कितना आएगा 8, नीचे कितना आ जाएगा 100, यहाँ से I3 इक्वल कितना आ जाएगा 0.08 एम्पियर। तो सारे आंसर आपके सामने हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, ये भी आंसर सही है, वो भी आंसर सही है, ठीक है। कभी कभी हो सकता है प्रूव करने में आ जाए, तो फिर ये बताना जरूरी रहता है ना। अब अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपना सपोर्ट भी देना है। बाकी किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप पूछिए हमसे, टेलीग्राम में आइए, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। टेलीग्राम पे आके क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया कोई, तो उसको पूछ सकते हैं। कहीं फार्मूला अगर हमसे गलत होता है तो अगर आप अपनी बात पे सही हैं तो उसको अमल करें, जब हमको रिस्पांस देख लेंगे तो रिस्पांस हम दे देंगे उसका, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि हमने सही लगाया है तो उसको देख लो, बाकी अगर हमसे गलती है तो उसको भी हम देख लेंगे, ठीक। बस आपका काम क्या है कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपना सपोर्ट दे दें। सपोर्ट देने का मतलब यही है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब देखो देख लेते हो, समझ में आप भी आ जाता है, लेकिन लाइक होता ही नहीं है, क्यों नहीं होता ये आप जाने, कोशिश करोगे तो हो जाएगा, बाकी तो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।